हम लोग कल तुमको पढ़े थे अमोनिया का उत्पादन। अमोनिया का उत्पादन हम लोग बहुत सारा प्रोसेस को देखे थे, बहुत सारा रिएक्शन को देखे थे। बात समझे? आज जो हम लोग को पढ़ना है, तुमको अमोनिया का ही उत्पादन पढ़ना है, लेकिन एक स्पेशल प्रोसेस द्वारा हम लोगों को पढ़ना है, जिस प्रोसेस का नाम क्या है तुमको? हैबर प्रोसेस। हैबर क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। ये जो है वैज्ञानिक जो थे तुमको अमोनिया बनाए थे, उन्हीं के नाम के समान में इसको दे दिया गया हैबर विधि द्वारा। अब तुम कहोगे सर जी जो पीछे अमोनिया बनाए हैं और इस अमोनिया में, तो दोनों में फर्क है। बात समझे? दोनों में फर्क क्या है? तुमको ध्यान से सुनेंगे कि पीछे जो अमोनिया बनाए हो सकता है कि अशुद्ध हो, या हो सकता है कि शुद्ध हो लेकिन कॉस्टली हो। मानते हैं कि सभी में अशुद्ध नहीं है, सभी में इम्प्योर ही हमारा अमोनिया नहीं प्राप्त होगा। हो सकता है किसी में प्योर अमोनिया हम लोग प्रिपेयर कर दिए, लेकिन हो सकता है तुमको कि काफी कॉस्टली हो तुमको, वो भी हमको नहीं चाहिए। तो आजकल पूरे वर्ल्ड में तुमको अमोनिया जो बनाने का जो प्रोसेस है, सबसे अधिक वो कौन सा प्रोसेस है? हैबर। अगर एग्जाम में तुमसे पूछ दे कि आखिर हैबर विधि द्वारा हम लोग अमोनिया बनाते क्यों हैं, तो इसका जवाब ना लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो होता है सस्ता मेथड है बनाने का, आसान है, इसमें अमोनिया ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को प्राप्त होता है। यही ना बात लिखे ना, दूसरा क्या हो सकता है? बात समझ में आ रही ना? इसमें देखोगे, इसमें हम अमोनिया का प्रिपेयर इसके पढ़ाएंगे। याद रखना, पढ़ाने के बाद तुमको चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा छूटने वाला नहीं। पहले इसमें क्या जानेंगे तुमको? पहले इसमें जानेंगे तुमको कि अमोनिया बनाने में टेम्परेचर क्यों चाहिए, टेम्परेचर को लो रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है, प्रेशर को हाई रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है ना। उसके बाद तुमको एपी का यूज किया जाता है, एपी क्या है तुमको वहाँ। उसके बाद मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है, वहाँ मोलिब्डेनम क्या है। उसके बाद तुमको हमको ज्यादा से ज्यादा अमोनिया प्रिपेयर करना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। बातें समझ में आ रही है ना? तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा। ध्यान देना, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है तुमको देखना ध्यान से। अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए तुमको क्या चाहिए, ध्यान से सुनना। इसके लिए तुमको चाहिए पहला शुद्ध, देखना मुना, ध्यान से सुनोगे, प्योर नाइट्रोजन। ऐसा नहीं कहीं से नाइट्रोजन खा लिए। अमोनिया हैबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया बनाने के लिए प्योर नाइट्रोजन और प्योर हाइड्रोजन चाहिए। उसके बाद कैटलिस्ट के रूप में, याद है, कैटलिस्ट के रूप में क्या चाहिए? इसमें एपी चाहिए। देखो पहले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम क्लियर करवा रहे हैं। उसके बाद होता प्रोमोटर। प्रोमोटर के रूप में एमओ होता है, मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है। पहले का ऑब्जेक्टिव ध्यान से सुनोगे। पहले का ऑब्जेक्टिव तुम्हारा हुआ कि हैबर विधि द्वारा हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया। तो क्या प्रिपेयर करते हैं? अमोनिया प्राप्त करते हैं। उसके बाद तुमसे पूछेगा कि हैबर प्रोसेस में किस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है? एपी का। किस प्रोमोटर का यूज किया जाता है? एमओ का। ऑब्जेक्टिव यहाँ तक क्लियर है, ध्यान से सुनो। ये हमको बनाने के लिए चाहिए। उसके बाद तुमको क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए जी, बोलो। उसके बाद तुमको प्रेशर चाहिए, ये चाहिए। कितना चाहिए? किसको हाई होना चाहिए, किसको लो होना चाहिए, वो बात हम बताएंगे। ध्यान से सुनो। देखो क्या किया जाता है कि हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन का रिएक्शन, प्योर नाइट्रोजन का रिएक्शन प्योर हाइड्रोजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Fa, MO, प्रेशर, टेम्परेचर। ये तीनों बहुत मायने रखते हैं, यहाँ याद रखिए। टेम्परेचर, प्रेशर, ये मोलिब्डेनम, Ap बहुत मायने रखते हैं हैबर प्रोसेस में। तुमको देखने से भी लग रहा है इसमें सारे सस्ते चीज लगे हुए हैं, तो बनाना तो आसान है, लागत कुछ है नहीं। अमोनिया हम लोग को प्राप्त हो जाता है, अच्छा है ये। देखो इसमें क्या करते हैं, जब रिएक्शन करवाते हैं तो देखना है रिएक्शन पर गौर करना। ये रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास, कौन सा रिएक्शन है? ये रिवर्सिबल है। ये बनाता है तुम्हारा NH3। बैलेंसी को देख लोगे, नाइट्रोजन का बैलेंस +3, हाइड्रोजन का 1, NH3 बना। ये रिएक्शन में ध्यान देना, अगर बैलेंस हम करें तो यहाँ हमको लगा देना चाहिए 2, कितना जी
3 दूनी के 6, 2 यहाँ 2 लगा दे, यहाँ 3 लगा दे, बैलेंस है कि नहीं? नहीं हटा दें, चलो हो गया। अब ध्यान दो, जब हम गैस को मिलाते हैं तो गैस को मिलाएं किसके हिसाब से? वॉल्यूम के हिसाब से। ध्यान देना, किसके हिसाब से मिलाएंगे गैस को? वॉल्यूम के। गैस को द्रव वॉल्यूम में लेते हैं हमेशा कितना? केजी में हम लोग बहुत कम लेते हैं, बात समझे? तो यहाँ हम तुमसे पूछे किसके हिसाब से देखेंगे? वॉल्यूम के हिसाब से। तो नाइट्रोजन का यहाँ 1 वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का बिल कितना रहा है? इधर इसका वॉल्यूम कितना है? वो 1, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बोलो जी। तो ये कितना वॉल्यूम? वॉल्यूम 1 है। इधर टोटल वॉल्यूम कितना है? 4 है। इधर टोटल वॉल्यूम 2 है। ध्यान देना, अब 2 है तो अमोनिया में तुमको कहेगा कि हाइबर विधि द्वारा, हाइबर प्रोसेस द्वारा या किसी प्रोसेस द्वारा तुमको अमोनिया जब बनाते हैं हम लोग, तो इसमें आयतन डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है? आयतन क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। अब ध्यान से सुनो, अब देखोगे ये जो रिएक्शन है तुमको इसमें हीट जो है ना वो इमिट होता है, हीट बहुत अधिक निकलता है, बात समझे? तो हीट निकलने के लिए लगभग जो है कहानी के 46 किलो जूल पर मोल के रेंज में होता है, याद रखेंगे इतना। लेकिन यहाँ जो है ये माइनस में रहता है, -46। अब इस -46 का हम तुमसे मतलब पूछें तो -46 का मतलब क्या होता है बताओ? माइनस यहाँ क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि एनर्जी यहाँ उसमें जो है निकल रहा है, तो निकलने के लिए माइनस का यूज किया जाता है, निगेटिव। अगर ऑब्जर्व होता है तुमको तो वहां प्लस लगा, तो तुमको अब देखोगे ध्यान से, इस रिएक्शन को देख करके तुमको क्या क्या ऑब्जर्व हुआ? ध्यान, अब सुना, मेरा ध्यान देना, अभी नहीं हुआ, ध्यान से सुनना। इसमें टेम्परेचर को क्या किया जाता है? देखना, टेम्परेचर तो रखते हैं, लेकिन टेम्परेचर को क्या किया जाता है तुमको? ये रखा जाता है। अब बताओ, तुम खुद से सोच करके देखो, इसमें टेम्परेचर हमको हाई रखना चाहिए कि लो रखना चाहिए? हाई क्यों रखेंगे? हाई क्यों रखें? ये गैस है ना, पहले ही से एनर्जी निकल रहा है, पहले ही से हीट निकल, तुम और हीट करोगे तो ये कंबाइन करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो कंबाइन करने वाला नहीं। तो क्या किया जाता है? टेम्परेचर को लो करते हैं। लो कहने का मतलब एक बार कम नहीं, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम का मतलब होता है ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही। हाई कब करते? जब यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं होता, हीट रिलीज नहीं होता, पहले ही से हीट बहुत अधिक उस कंटेनर में है, तुम और गर्म करोगे और उसका काइनेटिक रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी कम होना चाहिए, बोलो जी, तो अपना मतलब ये रिएक्शन करने के लिए इसके मॉलिक्यूल को पास में आना पड़ेगा तब ना रिएक्ट करेगा। तुम हीट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी उसका बारा दूर दूर चला गया, तो रिएक्शन कहाँ से करेगा? तो टेम्परेचर को किताब तो लिखा है कि लो रखा जाता है, लेकिन याद रखेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ना ही ज्यादा और ना ही कम। इसका रेंज हम बताए तुमको कितना? 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री। देखो ये फिक्स एक डेटा नहीं है, तुमको बता रहा, अलग अलग किताबें अलग अलग बातें लिख रही है, बात समझे ना? बहुत सारा किताब को देखे, सब में अलग अलग तरह के डेटा मिलेगा। सामने भी एक किताब है तुमको, इसमें डेटा तुमको अलग दिया है, याद बातें समझ में है ना? तो ऑप्टिमम ऐसे मान लेंगे टेम्परेचर को। अब प्रेशर को क्या होना चाहिए? प्रेशर हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? हाई होना चाहिए, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है यहाँ, तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, तो ये प्रेशर दबाएंगे ना, तो ये नजदीक आएंगे, तब रिएक्ट करेंगे, तब ना अमोनिया बनाएंगे। अब देखोगे ध्यान, तो ये प्रेशर को कितना हम लोग लेते हैं रेंज में? 250 एटीएम, ये डिग्री नहीं। देखो एक किताब यहाँ लिखा है तुमको 150 एटीएम से 200 एटीएम। बहुत सारी किताबें बहुत सारा अपना डेटा लिखती है, अपने हिसाब से लिखती है ना, बस समझिए, ध्यान देना। तो ये हमारे पास प्रेशर हुआ, एटीएम का मतलब समझ सकते हो, बहुत हाई प्रेशर है ये। एक एटीएम बराबर 10 के पावर 5 पास्कल, समझ जाओ। ये 250 एटीएम है, बहुत अधिक हुआ, पास्कल में नहीं है, एटीएम में है। तब देखो, अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि टेम्परेचर को लो रखा जाता है, हाई क्यों नहीं रखा जाता? बता देंगे, क्योंकि पहले से ही इसमें एनर्जी क्या हो रहा है तुमको?
और उत्पन्न हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर को क्या किया जाता है, प्रेशर को हाई क्यों रखा जाता है, क्योंकि हीट उत्पन्न के कारण इसमें तुमको इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, तो गैस का मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहा है, तो प्रेशर डालते हैं तो गैस का मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आकर के रिएक्शन करके अमोनिया को देते हैं। बोलो जी, इससे तुमको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, इससे क्या ऑब्जर्व किए, इससे क्या ऑब्जर्व हुआ? पहला ऑब्जर्व हुआ तुमको इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बोलो जी, उसके बाद तुमको क्या पता चल रहा है, दूसरा इसमें क्या पता चल रहा है तुमको कि ये कैसा रिएक्शन है, तुमको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें एनर्जी क्या हो निकलता नमक समझता है, ये कैसा हुआ एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलो जी, अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट छोड़ करके जा रहे हैं, तो टेम्परेचर तो लिखवा दिए, प्रेशर लिखवा दिए, कैटलिस्ट के बारे में ध्यान दो, कैटलिस्ट के रूप में कौन आता है, अब प्रोमोटर के रूप में। अब हम तुमसे पूछे FAMO, देखोगे ध्यान से, यहाँ Fe कैटलिस्ट है, MO क्या है, वर्धक है, प्रोमोटर है, जो प्रोमोट करता है। टेम्परेचर यहाँ है, प्रेशर भी है, टेम्परेचर तुमको 450 से 88 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना है 250 atm। बोलो जी, ये बातें समझ में आ रही है? अब देखो, अब ऑब्जेक्टिव है ये, केवल ऑब्जेक्टिव है ये, अब पूरा कॉन्सेप्ट तुमको बता दिए। अब सुनो, ये जो थर्मिक रिएक्शन है, उसके बाद हम तुमसे पूछे, बस हो गया ये। अब ध्यान देना, अब बताओ कि यहाँ कैटलिस्ट का वर्क क्या है, अब क्रिया को क्या करता है, बढ़ाने का घटाने का दोनों का काम करता है, लेकिन यहाँ Fe किसका काम करेगा, बढ़ाने का काम। अब एक और कैटलिस्ट का मतलब सुनोगे ध्यान से, ये कैटलिस्ट इस रिएक्शन को लेफ्ट से राइट ले जाता है कि राइट से जाता है, दोनों की तरफ ले जाएगा, इधर से इधर ले जाने का काम करेगा, इधर से। तो कैटलिस्ट का तो प्रोमोटर कहने का मतलब क्या, ये अकेले इसमें हिम्मत नहीं होता है जाने का, झगड़ा वगड़ा करते हैं तो कहते हैं कि जाके मार के आओ, तो कमजोर होता है तो क्या होता है, तुमको जाता है, देखता है कि मजबूत है वो, तो चल आता है, लेकिन पिछुआ से को कहता है, तो जब झगड़ा करने गए वो क्या है, तुमको कैटलिस्ट है, लेकिन गया देखा कि हमसे एकदम बॉडी बिल्डर है, एकदम बॉडी वॉडी बनाया है, याद रखेंगे, तो वहां से डर करके भागता है तुमको, लेकिन पिछुआ से 3-4 बार जो नाम है, जाओ हम है पीछे से, तो पीछे वाला किसका काम किया, प्रोमोटर का काम किया। उसी तरीके से ये रिएक्शन को तो जाता है बढ़ाने, लेकिन एक डर लगता है कि हमसे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसको प्रमोट करने के लिए कौन आता है, मोलिबेंडम आता है, पीछे से कहता है कि जाओ जाओ हम है तुम्हारा साथ देंगे। बात बुझ रहे हो ना, समझ में आ रही है? प्रेशर का मतलब तुम समझ रहे हो। अब बताओ, जब प्रेशर डालेंगे हम, तब प्रेशर तुमको ये अभिक्रिया रिएक्शन जो है, तुमको ये अभिक्रिया में आयतन तो इधर से इधर घट रहा है, तो प्रेशर जब डालते हैं तो पदार्थ किधर जाएंगे, ज्यादा आयतन से कम आयतन की ओर, की कम वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम की ओर, ज्यादा से कम। बोलो जी, यही ना प्रोसेस होगा। तुमको 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर में ऐसे हम भाग में बांट दिए। बोलो जी, इसमें यहाँ तक पानी है, इसमें यहाँ तक पानी, यहाँ से खोलेंगे तो इसमें क्या ना पानी है, इसमें आएगा, इसमें तो भरे जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें वॉल्यूम अधिक है। तो इधर तुम्हारा वॉल्यूम क्या है, जब प्रेशर डालते हैं ना, प्रेशर, तो इधर वाला वॉल्यूम इधर, मतलब इधर वाला इधर होने लगता है रिएक्शन, और जब फिर इधर होता है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तुमको यहाँ ये बता रहा है तुमको कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनिया, और जैसे फ्रिज का आयतन थोड़ा सा होगा इधर, मतलब ज्यादा बन जाएगा अमोनिया, फिर ये अमोनिया टूट करके किसमें बन जाएगा ये, तो फिर पता चला कि फिर अमोनिया मिला कहाँ, हाथ में कहाँ कुछ आया। सोचो, ये रिवर्सिबल, अब बहुत भाई इसमें बहुत जल्दी टूट जाता है, तुम बता रहे हैं, फिर है थोड़ा सा हीट होगा ना, तो फिर ये टूट जाएगा इसमें आकर के। बात बुझ रहा हो ना? अब देखो, सही हो गया, तनिक हैबर प्रोसेस हो गया, लेकिन अब क्वेश्चन आता है, तो ये हो गया पूरा डिटेल में तुमको बता दिए। अब क्वेश्चन आया तुमको कि हमको हैबर विधि में ज्यादा से ज्यादा अमोनिया हमको प्रिपेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करना है तुमको, तब क्या करेंगे? तो चूंकि तुम जानते हो
देखकर बहुत सारा तरीका है, ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम जानते हो कि हैबर प्रोसेस में तुमको रिएक्शन जो होता है कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है ना, बात समझे। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हमको अमोनिया कब प्राप्त होगा, पता चला कि ये देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन सब रिएक्ट करके क्या बना, अमोनिया। जैसे अमोनिया बना तो ऐसे करा के निकाल लिए, बोलो। अगर तुम नहीं निकालते हो, तुम सोच रहे हो कि ना एक बार मिल जाएगा, एक बाल्टी अमोनिया तो मिलेगा, इनमें से बनेगा, फिर टूट करके इधर आएगा, दिन भर लग जाएगा, उगबे नहीं करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा अगर तुमको अमोनिया प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि समय समय पर यहाँ से अमोनिया को निकाल देना पड़ेगा, ताकि अमोनिया फिर रिवर्स ना कर जाए नाइट्रोजन हाइड्रोजन। बोलो, पहला ये तरीका है। दूसरा तुमको क्या है कि जैसे बना, पता है तुमको इधर जो है केवल अमोनिया ही नहीं है, ध्यान देना, केवल अमोनिया ही नहीं बना है। अभी तो बोल रहे हैं तुमको, इधर जैसे अमोनिया आएगा तब फिर किस पर टूट जाता है, N2 और H2 में। तो इधर अमोनिया ही केवल नहीं है, ये 3 गो गैसों का मिश्रण है। तो पहला तो है तुमको अमोनिया ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना है, तो उसको क्या करो, 3 गो तरीका है, बता देते हैं। ज्यादा से ज्यादा अमोनिया प्राप्त करना है तुमको, तो क्या करो कि अमोनिया को समय समय पर निकालते रहो, पहला हो गया। दूसरा क्या करो, दूसरा तरीका तुमको कि इसको क्या कर दो, कंडेंसेशन कर दो, संघनन कर दो। गैस को द्रव में बदलने के प्रोसेस बता रहे हैं, संघनन कहलाता है, याद है। अब इसको क्या करो तुम कि इधर तक तीनों गैस, तीनों को ले जाकर कंडेंसेशन कर दो, ठंडा कर दो या जल में घुला दो। कंडेंसेशन करेंगे तो सबसे अधिक लिक्विफाइड होगा भाई। पहला तरीका बता दिया, समय से पहले नाइट्रोजन को अमोनिया को निकालते रहो। दूसरा का तुमको कंडेंसेशन करो। जब कंडेंसेशन करेंगे तुमको, तो कंडेंसेशन करेंगे तुमको तो क्या होगा, इसमें सबसे अधिक लिक्विफाइड जो होता है वो होता है अमोनिया। सबसे अधिक लिक्विफाइड कौन होता है, हाई लिक्विफाइड नहीं होगा। तो लिक्विफाइड हो गया हाई गैस के रूप में, तो ऑटोमेटिक अमोनिया तुमको लिक्विड के रूप में मिलेगा। बोलो जी। तीसरा तरीका क्या है हमारे पास, तीसरा तरीका है तुमको एकरा के जल में घुला दो। जल में घुलाओगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बहुत कम विलय होते हैं, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में। इसका रीजन तुमको पता है, बोलो रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तुमको तो ज्यादा जल में घुलेगा। बोलो, तो यहाँ अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो जल्दी जल में घुल जाता है। तो 3 तरीके हैं हमारे पास, कंडेंसेशन कर दो, समय समय पर करते रहो। समय समय करने का मतलब क्या है, मशीन होता है, हम लोग बता रहे हैं वैसे विद्यार्थी में होता है कि जाकर के हाथ से 10 अमोनिया निकाल देंगे, कटोरा लेके गए एक कटोरा निकाल के रख दिए, गैस के ना रूप में प्राप्त होगा। वो एक खाते मशीन होता है, उनमें लगा होता है तनी के ठंडा करने वाला एक जगह होता है, जगह चौकी मशीन में आटा निकलने वाला मुंह अलग होता है। बोलो जी, सब ऊपर सिस्टम है, हम प्रोसेस केवल बता रहे हैं। बोलो, तो पूरा डिटेल हो गया कि नहीं हो गया, अमोनिया के बारे में पूरा डिटेल है यहाँ ना, बात समझे। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुमको आने वाला है कल, तुमको इसका केमिकल प्रॉपर्टी बातें समझ में ना। तब तक के लिए फुल ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि नहीं भाई, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।